कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बंगाल के ताज़ा हालात को देखकर तो यही लगता है कि जो हालात नंदीग्राम और सिंगूर के बाद बने और कम्युनिस्टों का सत्ता छिन जाने के बाद अब ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले के बाद वैसे ही हालात फिर बनने लगे हैं। बंगाल में आंदोलनों का सिलसिला पिछले 9 अगस्त से थमा नहीं है। विपक्षी बीजेपी सड़क से सदन तक विरोध कर रही है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री समेत गैर राजनीतिक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। न्याय के लिए नारे और गाने गढ़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी के 13 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना है जब न्याय की मांग को लेकर पूरे बंगाल में तूफान उठा। हर जिले और कस्बे में जनता अपने अपने तरीके से नाराजगी का इजहार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। सीबीआई जांच के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कारनामों की खबरों से भी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को धमकी की भाषा को बंद करने को कहा। पहले हर विरोध के बाद धमकी, हर आंदोलन के बाद हिंसा, हर चुनाव के बाद और पहले विरोधियों को कुचलने की जो टीएमसी की रणनीति रही है उसे तो सब जानते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद भी टीएमसी के नेताओं ने वही हरकतें जारी रखी। किसी ने डॉक्टर्स को धमकाया तो किसी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को। हद तो तब हो गई जब छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन इतना सब करने के बाद हालात नहीं बदले और न ही विरोध प्रदर्शनों में कमी आई तो टीएमसी ने अपनी रणनीति बदल डाली और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को कहा कि मेडिकल क्षेत्र और आम लोगों से गलत तरीके से बात न करें। टीएमसी नेताओं ने कुछ विवादास्पद बयान दिए। एक पार्षद पति ने तो यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री ने हमें समय समय पर फुफकारते रहने के लिए कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात से इनकार कर दिया। ऐसा कोई दिशा निर्देश उनकी तरफ से नहीं दिया गया। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने एक्स पर लिखा, पार्टी से जुड़े सभी लोगों को विनम्र और सहानुभूति जताने वाला होना चाहिए। मैं टीएमसी के सभी लोगों से अपील करता हूं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और आम लोगों से गलत बात न करें। उन्होंने कहा कि हर किसी को विरोध जताने का, अपनी बात कहने का हक है। हावड़ा से टीएमसी पार्षद के पति आतिश सरकार ने कहा था कि मैं तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन की गंदी तस्वीरें बनाकर तुम्हारे दरवाजे पर टांग दूंगा, तुम अपना घर नहीं छोड़ पाओगे। इसी तरह 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने, जो कि खुद भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ने हाल ही में महिला डॉक्टर पर टिप्पणी की थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे वक्त में तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही लड़कियां पढ़ाने वाले डॉक्टर टीचर की गोद में बैठकर पासिंग मार्क्स हासिल कर लेती थीं। उन्होंने ये भी कहा था कि विरोध करने वालों को कम नंबर मिलते थे। घोष ने आगे कहा कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये चलन आगे चलकर इतना खतरनाक हो जाएगा। इसी तरह अभिनेत्री से नेता बनी टीएमसी विधायक कंचन मलिक ने सवाल उठाया था। वायरल हुए एक वीडियो में राज्य सरकार में मंत्री उदयन गुहा कह रही हैं कि कुछ राजनीतिक दल आरजीकर घटना पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वो एक बार स्टिंग करेंगे तो हम 5 बार स्टिंग करेंगे। अगर वो एक बार चोट पहुंचाएंगे तो हम 5 गुना ताकत से वार करेंगे। सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर एक बार पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए और फुफकारना शुरू कर दिया तो प्रदर्शनकारी और उन्हें गुमराह करने वाले लोग कुत्तों की तरह भाग खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।